ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं HTML के सारे प्रोग्राम। सो टू जैसे कि सी प्लस का हम लोगों ने 2018 से किया था 2024 तक, वैसे ही HTML का भी 2017 से लेके 2024 तक के सारे प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो जनरली आप देखोगे तो HTML में जो प्रोग्राम आते हैं ना, वो फिक्स का टाइप रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो 2017 में आया था, तो यहाँ पे टेबल टेबल और ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट, यही दो प्रोग्राम आते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये टेबल है। जिन आप देखोगे तो जनरली टेबल बनाने आता है या फिर ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट ही आता है। तो बहुत ईज़ी होता है। आई थिंक CS वालों के लिए तो जो पेपर होता है काफ़ी ईज़ी होता है, ठीक है, HTML का। तो ये 5 मार्क्स तो आपका फिक्स होना ही चाहिए। आप ये चीज़ सीख के जाओ और 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, आवाज़ आ रही है क्या? प्लीज़ चैट बॉक्स में कन्फर्म कर दो आवाज़। चलो लेट्स स्टार्ट। राइट अ कोड इन HTML फॉर द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल है, ठीक है। इसका यूज़ करके हमको क्या करना है, कोड लिखना है इसका, ठीक है। तो हम जनरली VS कोड में लिखने वाले हैं कोड। ओके, और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक HTML का। एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। इधर कोड का डोज़ में एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। टू 2017 टू 2024, ठीक है। तो ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहला प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं। टेबल में सेल स्पेसिंग की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। यस यस, ऐसा कुछ दिया नहीं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पहला प्रोग्राम हम करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं इसको, का नाम देते हैं .html। तो प्रोग्राम क्या है पढ़ लेते हैं पहला, कि ये देखो ये वाला आउटपुट अपने को बेसिकली बनाना है, राइट। ये आउटपुट अपने को चाहिए। तो यहाँ पे देखो टेबल बनाना है, राइट। तो टेबल बनाने का बेसिक थिंग क्या है, टेबल बनाने का टैग होता है टेबल टैग, ठीक है। टेबल बनाने का जो टैग होता है, एकदम सिंपल सा बोले तो टेबल टैग होता है। तो लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, डायरेक्टली टेबल टैग से स्टार्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पे HTML का जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे HTML लिख लो, फिर यहाँ पे लिख दो हेड, इसके अंदर लिख दो टाइटल, राइट। टाइटल में लिख दो टेबल, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और फिर इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बॉडी, और बॉडी के अंदर हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग करेंगे जो टेबल का, ठीक है। और यहाँ पे ही हम आउटपुट देख लेंगे इसका साइड में ही। चलो, तो अभी यहाँ पे देखो पहला काम, तुमको टेबल को ऑब्जर्व करने आना चाहिए। दिख रहा है, ये टेबल दिख रहा है। तो पहले टेबल में देख लो कितने रो है। टेबल में हमेशा देखो क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, राइट। तो इस टेबल में कितने रोज है वो फाइंड आउट करो। हमेशा रोज के बेसिस पे टेबल बनाओगे ना तो ईजी पड़ेगा। तो कितने रोज है इसके अंदर देखोगे तो 1 और 2, टोटल मिला के देखो 2 रोज है, राइट। और यहाँ पे देखो जो पहला कॉलम है, इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो जो पहला कॉलम है उसका जो पहला सेल है ना, पहले रो का पहले कॉलम का पहला सेल जो है वो क्या है, यहाँ पे देखो 2-2 रो को मिलाया हुआ है, ठीक है। इसने क्या किया, 2 रो को एक साथ मिलाया हुआ है। तो यहाँ पे जब 2 रो को एक साथ मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, 2 रो को मिलाते हैं। तो कभी पढ़ा है ये वाली चीज़, उसको बोलते हैं रो स्पैन, ठीक है। रो स्पैन यानी कि 2 रो को एक साथ मिला देना, ठीक है। तो पहले हम लोग नॉर्मल टेबल बनाते हैं, इसमें 2 पहले 2 रो बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज़ करोगे, टेबल बनाने के टेबल टैग। उसके बाद यहाँ पे हम टेबल का एक रो बनाना है अगर आपको, तो TR बना लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर कितने रो हैं, 2, तो यहाँ पे 2 रो ले लेंगे। TR 2 रो हो गया। अब टेबल के अंदर अगर आपको डेटा डिस्प्ले करना है, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पेपर 1 पेपर 2 टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा TD मतलब टेबल डेटा, है ना। ये सेल जनरेट करता है बेसिकली। तो यहाँ पे लिख दो कंप्यूटर साइंस, ठीक है। यहाँ पे आ गया कंप्यूटर साइंस। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, पेपर 1। तो यहाँ पे एक और TD ले लो, यहाँ पे आ जाएगा आपका पेपर 1। ये सब देखो फर्स्ट रो में, कंप्यूटर साइंस पेपर 1 पेपर 2 टोटल।
ये सब फर्स्ट रो में, राइट? तो इसलिए फर्स्ट रो में मैं ये जो फर्स्ट रो हम लोगों ने बनाया है इसके अंदर पहला कंप्यूटर साइंस डाल दिया, उसके बाद क्या है पेपर 1, पेपर 2 और टोटल। पेपर 1 डाल दिया, फिर पेपर 2 डाल दिया, फिर इसके बाद एक और टीडी लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग टोटल। ऑलराइट? अब बोलोगे सर ठीक है, समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे तो टेबल जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये तो अजीब-सा मतलब सिर्फ टेक्स्ट ही दिख रहा है, टेबल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल होता है वो बॉर्डरलेस होता है, उसमें बॉर्डर नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल के अंदर एक एट्रिब्यूट आता है, ठीक है? टेबल के अंदर एक एट्रिब्यूट होता है बॉर्डर, इसमें आप ऐसे 1 डालोगे तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, है ना? अब एक इसमें डबल बॉर्डर दिख रहा होगा। ऑलराइट? यहाँ पे बॉर्डर 0 किया तो गायब हो जाएगा और बॉर्डर 1 किया, बॉर्डर 2 किया, तो ये जितना बॉर्डर दोगे उतना उतना मोटा हो जाएगा बॉर्डर। तो बॉर्डर 1 दे देते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया इतना? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो नेक्स्ट रो में क्या है 100, 100, 200 है। ये आप बोलोगे सर कंप्यूटर साइंस भी तो नेक्स्ट रो में है। नहीं, ये फर्स्ट रो में ही है। उसने क्या किया फर्स्ट रो में है लेकिन उसने दूसरा रो को भी मिला लिया है। तो हम लोग देखते हैं कैसे मिलाते हैं। इसमें देखो पेपर 1 में 100, पेपर 2 में 100 और टोटल मुझे 200। ये किस दूसरे रो में है। तो यहाँ पे दूसरे रो में जाएँगे और यहाँ पे लिखेंगे टीडी और टीडी में लिखेंगे यहाँ पे 100, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 100। वाओ! किसी को 100, 100 मिलेगा सोचो। 200 हो जाएगा टोटल, 33% डायरेक्ट बढ़ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100, 100 लेकिन ये टेबल वैसा दिख रहा है क्या जैसा हमको चाहिए? ये ऐसा एग्ज़ैक्टली दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दिख रहा है तो ये जो कंप्यूटर साइंस वाला ये सेल है, इसने क्या किया है इन दोनों को मिलाया हुआ है। यहाँ पे तो ये अलग-अलग आ रहा है। हमको क्या करना पड़ेगा जो कंप्यूटर साइंस है, इसने क्या किया 2 रो को मिलाया ना, हम यहाँ पे इसके अंदर जाएँगे कि एट्रिब्यूट आता है रो स्पैन करके और रो स्पैन में हम लिख देंगे कितने रो को मिला है 2 तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है कंप्यूटर साइंस पेपर 1 पेपर 2 टोटल फिर 100 100 अब थोड़ा-सा स्ट्रक्चर जो है एग्ज़ैक्टली सेम हो गया है। लेकिन एक और चीज़ इसमें आप देखोगे तो गैप इसके अंदर थोड़ा गैप ज़्यादा है, ठीक है? ये थोड़ा गैप आप देखोगे तो बीच में सेल्स जो सेल्स हैं इनके बीच में गैप ज़्यादा है, ठीक है? तो एक इसमें 2 चीज़ होता है, एक सेल पैडिंग होता है, एक सेल स्पेसिंग होता है। अगर आपको सेल्स के बीच में यहाँ पे देखो सेल्स के बीच में मुझे क्या करना है, ये सब सेल्स होते हैं जो पेपर 1 जिसके अंदर वो सेल है। तो इनके बीच में देखो स्पेस बढ़ानी है। तो अगर सेल के बीच में स्पेस बढ़ानी है तो हम लोग लिखना पड़ेगा सेल स्पेसिंग, ठीक है? यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ। अपने मन से आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखो सेल स्पेसिंग मैंने 10 दिया या फिर मैं यहाँ पे 20 दिया, तो कुछ भी दे सकते हो अपने मन से, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो अपने मन से कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने 20 दे दिया, थोड़ा अच्छा दिख रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा-थोड़ा इसके बीच में भी गैप्स है। सेल के अंदर भी गैप है, सेल के अंदर भी थोड़ा पैडिंग है, राइट? तो हम यहाँ पे सेल पैडिंग दे देंगे। सेल के अंदर देखो ये पेपर 1 क्या है सेल से चिपका हुआ है। हमको चाहिए उसके अंदर का गैप, तो यहाँ पे देते हैं हम सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इसमें दे देते हैं 10। अब देखो थोड़ा-सा अब जैसा टेबल है वैसा जैसा चाहिए था वैसा बन गया। ठीक है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ईज़ी है? ईज़ी है ये? ठीक है, इतना समझ में आ गया, राइट? उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आया था 2017 में क्वेश्चन आया था। देखो आपको ना एग्ज़ैक्टली नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपको टेबल बनाने आना चाहिए। अगर टेबल बनाने आता है तो आप कोई भी टेबल बना सकते हो। तो हर साल टेबल चेंज कर देता है वो। लेकिन ये सब मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आप कोई भी टेबल बना सकते हो, किसी टाइप का भी। है ना? चलो नेक्स्ट इज़ राइट एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड विद द फॉन्ट स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे क्या दिया है आपको कोड दिया है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है 2017 में आया था। आपको कोड दे देगा और बोलेगा इसका आउटपुट लिखो एग्जैक्टली विद द फॉन्ट स्पेसिफिकेशन। मतलब अगर फॉन्ट बोल्ड है तो बोल्ड रहना चाहिए, है ना? नॉर्मल है तो नॉर्मल रहना चाहिए। पहला यहाँ पे देखोगे तो क्या है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो क्या है, कोड है, राइट? यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। I don't know, बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहीं यहीं से देखते हैं। हाँ, अभी ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेबल अपने को क्या करना है, ये कोड दिया है, इसका हम लोग को आउटपुट ड्रॉ करना है।
पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, हेड के अंदर टाइटल दिया है, टाइटल के अंदर दिया है इंट्रोडक्शन। अगर आपको हेड के अंदर टाइटल और टाइटल के अंदर इंट्रोडक्शन है तो पहला आपको क्या करना है, पूरा विंडो बनाना है एक्चुअली, ऐसे करके विंडो बनाना है पूरा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, यहाँ पे जो भी है ऐसे क्या होता है, क्रॉस होता है राइट, यहाँ पे मिनिमाइज होता है, तो वो सब आपको यहाँ पे बनाना है, ऑलराइट। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी लिखा वहाँ पे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइटल होता है ये यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे टाइटल आता है, क्योंकि ये देखोगे तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो टाइटल ये सब। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या H1 है, ठीक है, बॉडी के अंदर ये H1 है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर साइंस, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस देखोगे तो क्या है, बोल्ड है, बी मतलब क्या है, बोल्ड है, ऑलराइट। बी मतलब क्या होता है, बोल्ड होता है, लेकिन H1 ऑलरेडी बोल्ड होता ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे देखो अलाइनमेंट कुछ नहीं दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट सब कुछ क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंप्यूटर साइंस। ये थोड़ा बोल्ड है तो इसको बोल्ड करके लिख देना, और बोल्ड नहीं होता तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो ऐसे। और ये क्या H1 है, मतलब थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हो, ऐसे एरो देके आप बोल सकते हो बोल्ड है, ठीक है। ये क्या है, H1 है, लेकिन ये बोल्ड है, ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे HR टैग है, तो HR मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा एक। उसके बाद यहाँ पे आपका देखो अंडरलाइन में पेपर 1 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पेपर 1, ये पेपर 1 है, ये अंडरलाइन रहेगा, है ना। उसके बाद एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, फिर यहाँ पे भी पेपर 2 आएगा, ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका पूरा का पूरा बन गया, इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो कि ये टाइटल है, ऑलराइट। तो देखो ऐसे ही कुछ है, यहाँ पे आउटपुट विंडो ले लिया, फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन यानी कि टाइटल ले लिया, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिया, उसके बाद यहाँ पे बता दिया कि H1 और बोल्ड है, पेपर 1 पेपर 2। लेकिन यहाँ पे देखो ये सेंटर में, यहाँ पे लिखा है सेंटर में ना, लेकिन ये सेंटर अलाइन नहीं रहेगा, कभी भी देखोगे तो ये सब चीज़ें लेफ्ट अलाइन होती है, तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी अलाइनमेंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे लेफ्ट में लिखोगे, ठीक है। अंडरलाइन रह गया, हाँ सॉरी ये वाला अंडरलाइन रह गया, ये अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ कोड, राइट HTML कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट, यहाँ पे इसका कोड लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, नंबरिंग सही नहीं है, 1, ठीक है, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमको आउटपुट चाहिए, तो चलते हैं VS कोड में, और फिर इसके बाद यहाँ पे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डॉट HTML, एंड यहाँ पे जो बेसिक HTML का जो भी रहता है यहाँ पे डाल देंगे स्ट्रक्चर, ये बॉडी वाला चीज़ निकाल देते हैं, एंड इस यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे सब कुछ, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बनाना है हमने को, ये वाला राइट। तो आप देखो इसमें ऑब्जर्व करो कितने रोज है, एक है ना, दो, एक दो तीन चार पाँच, टोटल 5 रोज है। कॉलम कितने हैं, एक दो तीन, 3 कॉलम है, तो यहाँ पे एक दो तीन चार 5 रोज है। और इसके बाद यहाँ पे देखो जो पहला रो है, पहले रो में एक भी कॉलम नहीं है, पहले रो में क्या किया है उसने, 3 कॉलम, टोटल 3 कॉलम है, तो उसने 3 कॉलम को मिला लिया है, एक दो तीन, 3 कॉलम्स को एक साथ मिला लिया, राइट। अब 3 कॉलम को एक साथ मिला लिया उसने, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 कॉलम को जब मिलाते हैं उसको बोलते हैं कॉल स्पैन। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो है ये किस कौन से रो में आएगा, ये इस रो में आएगा कि इस रो में, कभी भी यहाँ पे देखोगे तो ये जो रो स्पैन होता है, जो रो को मिलाते हैं वो फर्स्ट रो में ही आते हैं, इधर इधर। तो ये क्या है, ग्रुप ए जो है इंडिया पाकिस्तान के ही रो में आएगा, बट उसने क्या किया, रो को मिलाया, तो ये रो स्पैन आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसने भी ग्रुप बी क्या है इस रो में है, और इसने 2 रो को मिला लिया, ऑलराइट। नाउ
लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो पहला फर्स्ट रो बनाते हैं, यहाँ पे लेते हैं टेबल, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे TR ले लेते हैं, एक टेबल रो लेते हैं। अब देखो वर्ल्ड कप T20 ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है बोल्ड में, मतलब क्या है, हेडिंग है, तो यहाँ पे हम लोग TD यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जनरली TD यूज़ करते हैं, यहाँ पे TD यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग TH यूज़ करेंगे। जब आपको लगे कि वहाँ पे हेडिंग थोड़ा जैसा है तो यहाँ पे आप TH यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी देखोगे तो आप ये जो है ना कंप्यूटर साइंस पेपर 1 पेपर 2 टोटल, इसके लिए भी TH यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे जो है ना इसके लिए भी TH यूज़ कर सकते थे, को भी TH ही कर देते क्योंकि ये हेडिंग जैसा ही था, ठीक है। क्योंकि ये हेडिंग था, ये वैल्यूज़ थी, राइट। ऑलराइट, तो यहाँ पे वर्ल्ड कप T20, यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं वर्ल्ड कप T20। चलो तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, वर्ल्ड कप T20 यहाँ पे आ गया। लेकिन चलो इसको आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये वाला रो जनरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, 3 कॉलम को मिलाया, राइट। इसने 3 कॉलम को मिलाया, तो आप यहीं पे ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो कॉल स्पैन। कॉल स्पैन कितने कॉलम को मिला है? 3, तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो वो आपका मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। सर वो इंट्रोडक्शन वाला टेक्स्ट हेडिंग में आएगा ना फर्स्ट प्रोग्राम में। इंट्रोडक्शन वाला टेक्स्ट हेडिंग में क्यों आएगा? ये टाइटल है भाई, टाइटल जो होता है हमेशा, यहाँ पे देखो टाइटल यहाँ पे दिखता है। ये टाइटल जो है ये कहाँ पे दिखता है? यहाँ पे, ये दिख रहा है टैब। यहाँ पे मैंने टाइटल दिया टेबल, ठीक है, ये टाइटल दिया टेबल, ये कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, टैब में दिखता है टाइटल। टाइटल इधर नहीं दिखता, कभी बॉडी में नहीं दिखता है, टाइटल टैब में दिखता है। सर इसका PDF मिलेगा, यस यस इसका PDF मिलेगा। ये हो गया आपका वर्ल्ड कप T20। उसके बाद इसको हम लोगों ने कॉल स्पैन 3 दे दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो किधर गया यार, हाँ ये वाला। उसके बाद यहाँ पे सेकंड रो जो है, सेकंड रो में देखो ग्रुप है इंडिया पाकिस्तान, राइट। ओके, तो पाकिस्तान वैसे तो बाहर हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी से। मैच देखा कि नहीं तुम लोग ने? तुम लोग मैच देख रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ? TH, तो TH नहीं लेंगे, यहाँ पे TD लेंगे, TD, ठीक है। TD में हम लोग क्या लेंगे? ग्रुप ए, ग्रुप ए। उसके बाद नेक्स्ट TD में हम क्या लेंगे? इंडिया पाकिस्तान, तो IND, इंडिया। फिर इसके बाद पाकिस्तान का PAK पाक, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ग्रुप ए इंडिया पाकिस्तान हो गया। लेकिन इसने क्या किया, ग्रुप ए ने क्या किया, 2 रो को मिलाया, राइट। 2 रो को मिलाया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रो स्पैन। कितना रो को मिला है इसने? 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ऑलराइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये इसका नेक्स्ट रो क्या है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, तो यहाँ पे एक और रो लेंगे TR, और यहाँ पे ले लेंगे TD में लिखेंगे AUS ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ENG इंग्लैंड, करेक्ट। अब देखो ऑटोमेटिक ये बन गया है ना, इसको ऑटोमेटिक बन गया। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बी, तुम लोगों को दिख रहा है ना, जो भी मैं यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो दिख रहा होगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रो क्या है? ग्रुप बी, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रुप बी, TD ले लूँगा एक, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं ग्रुप बी, और इसमें आ जाएगा आपका वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ का WI है, और क्या है? न्यूजीलैंड का NZ, है ना। लेकिन जो ग्रुप बी है, देखो ग्रुप बी उसने 2 रो मिलाया है, तो 2 रो मिलाया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रो स्पैन 2। और उसके बाद यहाँ पे आएगा साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका, ये नेक्स्ट रो रहेगा। तो यहाँ पे एक और ले लेंगे TR, और यहाँ पे ले लेंगे TD में आ जाएगा SA साउथ अफ्रीका, और नेक्स्ट इज श्रीलंका SL, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है और एग्जैक्टली जो यहाँ पे टेबल है वैसा बन गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, दिख रहा है यहाँ पे बॉर्डर एक ही है, यहाँ पे दो बॉर्डर दिख रहे हैं। तो बॉर्डर नहीं होता एक्चुअली, बॉर्डर इसमें एक ही है। इसमें क्या है पता है? इसमें क्या है? बीच में ना गैप है, किसके एक सेल्स के बीच में गैप है, इसको सेल स्पेसिंग, एक्चुअली ये जो है ना बाय डिफॉल्ट ये सेल स्पेसिंग होता है। हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे लिख देंगे सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 0, जैसे आप सेल स्पेसिंग 0 देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो जो सेल्स के बीच में स्पेस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बॉर्डर है वो सिंगल बॉर्डर दिखने लगेगा।
ठीक है, इसको थोड़ा-सा अगर आपको बड़ा करना है तो आप इसका विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हो। टेबल में एक और एट्रीब्यूट आता है विड्थ। विड्थ अगर मैं देता हूँ इसको 80%, है ना? ऐसे भी कर सकते हो आप और हाइट भी बढ़ा सकते हो। हाइट में दे देता हूँ इसको 80%। ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार। 40% देता हूँ चलो, ठीक है? लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे देखो, सब कुछ सेंटर अलाइन दिख रहा है सब कुछ। यहाँ पे ग्रुप ए सेंटर अलाइन है, लेकिन यहाँ पे मेरा सब कुछ लेफ्ट में अलाइन है, यहाँ पे सब कुछ सेंटर अलाइन है। तो सेंटर अलाइन करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, टीआर के अंदर एक अलाइन एट्रीब्यूट आता है, अलाइन सेंटर कर सकते हो। हुआ क्या? यहाँ पे देखो टीआर के अंदर क्या कर सकते हो, देखो जैसे आप सेंटर डालोगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा, सबको सेंटर अलाइन ऐसे कर सकते हो, ठीक है? अब दिख रहा है टेबल एग्जैक्टली, है ना? तो यहाँ पे आप विड्थ हाइट यूज कर सकते हो, प्लस यहाँ पे सेंटर अलाइन सेंटर यूज कर सकते हो। सर पीवाईक्यू के प्रोग्राम प्रैक्टिस करे तो चलेगा? चलेगा यार, मतलब प्रोग्राम मतलब सी प्लस प्लस की बात कर रहे हो, एचटीएमएल की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? सर विड्थ हाइट ना बढ़ा के सेल्स पे सेल पैडिंग बढ़ा दी तो वो भी चलेगा, सेल पैडिंग भी बढ़ा सकते हो, ठीक है? सेल पैडिंग भी बढ़ा सकते हो, विड्थ हाइट भी बढ़ा सकते हो, दोनों ऑप्शन है, ठीक है? ऑलराइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना? थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ। राइट एचटीएमएल कोड, इजी है राइट? तुम्हारा 5 मार्क फिक्स है कि नहीं है, बोलो। राइट एचटीएमएल कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट, यहाँ पे एचटीएमएल कोड लिखना है इसका, इस आउटपुट का। देखो मैंने क्या बोला था, आपका टेबल आएगा और या ऑन ऑर्डर ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट आएगा। आप देखो यहाँ पे ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, देखो ये अपना अपने को करना है, दिख रहा है? ये आउटपुट करना है, बेसिकली इसका कोड लिखना है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली उसमें 1 2 3 ABCD ऐसा ऑर्डर में होता है। जैसे यहाँ पे देखो रोमन का 1 2 3 है, तो वो ऑर्डर लिस्ट होगा क्योंकि प्रॉपर्ली उसका ऑर्डर है 1 2 3। अनऑर्डर लिस्ट में जिसमें जो सिंबल यूज करते हैं, जैसे कि ये वाला स्क्वायर हो गया, ये डिस्क हो गया, बुलेट्स, ये सर्कल हो गया, तो ये क्या हो गया, अनऑर्डर लिस्ट होते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट जनरेट करते हैं उसके लिए यूएल यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल यूज करते हैं, और ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं OL, ठीक है? O मतलब ऑर्डर, L मतलब लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या करना है, ये लिस्ट जनरेट करना है। कैसे करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? ये है क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, और इसमें से जो बेसिक चीज़ें हैं वो रखते हैं, बाकी निकाल देते हैं, है ना? इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं लिस्ट, ठीक है? नाउ ये पहले हम लोग को यहाँ पे देखो क्या करना है, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे क्या करना है, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लिखना है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ऐसे स्क्वायर दिखना चाहिए। लेकिन उसके बाद ही यहाँ पे देखो पेपर 1 दिखना चाहिए, वो यहाँ पे बुलेट में दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक इशू क्या है कि ये अलग अलग ऐसे चाहिए, ऑर्डर मतलब अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंबल अलग, दोनों का सिंबल अलग अलग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ना एक अनऑर्डर लिस्ट लेंगे, ठीक है? अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक LI लेते हैं, LI मतलब लिस्ट आइटम, जैसे कि ये कंप्यूटर साइंस क्या हो गया, लिस्ट आइटम हो गया, ठीक है? UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, LI मतलब लिस्ट आइटम। इसके अंदर देखो क्या लिखेंगे, ये कंप्यूटर साइंस ले लेंगे, तो ये कंप्यूटर साइंस ले लिया, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, डॉट है राइट, बिंदी है, यानी कि इसको बोलते हैं डिस्क। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर कैसे आएगा, तो जो यूएल है ना, यूएल में एक एट्रीब्यूट आता है टाइप, तो क्या लिख दो, स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे देखो स्क्वायर करोगे, ये एक्चुअली ऐसा नहीं बन सकता, ये जो दिखा यहाँ पे दिखाया ना, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। कभी कभी जो पेपर होते हैं उसमें भी गलत दिया जाता है, बहुत बहुत टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ब्राउजर में ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है? तो ये कभी भी ना ऐसा वाला स्क्वायर नहीं आता है। अब ऐसा ऐसा वाला स्क्वायर का टाइप है ही नहीं, ये दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये अब स्क्वायर जो होता है ऐसे ही वाला आता है,
फिल्ड वाला सॉलिड आता है। ठीक है, तो ये बन गया अपना। उसका नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को, काम करते हैं तो दूसरी जगह ओपन करते हैं। है ना, इसका आउटपुट आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेपर वन, राइट। पेपर वन क्या चाहिए यहाँ पे, बुलेट में चाहिए। पेपर वन बुलेट में हम अगर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो भी आप यूएल का टाइप देते हो वो स्क्वायर में ही आए। इसके अंदर आप जितना भी एल आई लिखोगे वो स्क्वायर में आएगा। अब बोलोगे सर इसके अंदर आप नेस्टेड एक और यूएल ले लो और उसके साथ करो आप, यहाँ पे एक और नेस्टेड यूएल ले लो और यहाँ पे लिखो। लेकिन क्या होगा जब मैं नेस्टेड यहाँ पे लूंगा, ठीक है, मतलब नेस्टेड मतलब यूएल के अंदर एक और यूएल ले लो, लेकिन जब यूएल के अंदर एक और यूएल लेते हैं तो क्या होता दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस पहले दिखेगा, पेपर वन उसके अंदर दिखेगा। ठीक है, पेपर वन उसके अंदर दिखेगा। वैसे तो ऐसे ही होना चाहिए था, कंप्यूटर साइंस पेपर वन उसके अंदर रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोनों अलाइंड है, ये एक साथ ही, राइट। कंप्यूटर साइंस फिर पेपर वन दोनों सेम लेवल पे, अंदर नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर साइड नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है, ये अंदर साइड नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे बाहर। एक और यूएल लेंगे तो बाहर रखेंगे, ऑलराइट। और इस यहाँ पे देखेंगे पेपर वन आ गया, ये क्यों ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे पेपर वन के अंदर सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, लेकिन ये देखो ऑर्डर लिस्ट ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट जनरेट, और ये इसके अंदर है, पेपर वन के अंदर है। तो ऑर्डर लिस्ट जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक और ओ एल ले लेंगे, मतलब जो यूएल है इसके अंदर हम लोग एक और ऑर्डर, इसको बोलते हैं नेस्टेड, ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्टेड ऑर्डर ऑन ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर हम लोग लेंगे एल आई, और यहाँ पे क्या चाहिए, इधर क्या, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। के बाद क्या है, HTML है ना। उसके बाद क्या है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड देन उसके बाद है OS और DS। ये हो गया OS, उसके बाद हो गया DS। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे देखो रोमन का 1 2 3 4 चाहिए। रोमन का 1 2 3 4 कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे भी OL के अंदर भी एक आता है टाइप, और टाइप के अंदर डाल दो आप आई, ठीक है। आई डाल दोगे तो यहाँ पे देखो रोमन का 1 2 3 4 आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर ब्रैकेट नहीं आ रहा, तो ब्रैकेट नहीं आता है, ऐसे ही आ सकता है। रोमन का आई डाल सकते हो तो यही आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, बट यही ये करके आओगे तो मार्क्स मिलेगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आता है पेपर टू, ठीक है। ये क्या है, पेपर टू। पेपर टू देखोगे तो इसमें क्या है, सर्कल है, ठीक है। एक पेपर टू में क्या है, सर्कल है। और ये किसके लेवल पे है, पेपर वन और पेपर टू के। पेपर देखो यहाँ पे पेपर वन है और पेपर टू दोनों साथ में एक ही लेवल पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये OL जो है इसके बाहर एक और, जो UL है इसके बाहर एक और UL बना लेंगे, और इसके अंदर हम ले लेंगे LI। LI के अंदर हम डाल देंगे पेपर टू, ठीक है। यहाँ पे देखो पेपर टू बन गया, लेकिन पेपर टू क्या, यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो सर्कल है, तो यहाँ पे अपना एट्रीब्यूट जो आता है टाइप, यहाँ पे लिख देंगे सर्कल। ये हो गया आपका देखो सर्कल। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये बन गया अपना सर्कल। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या लैंग्वेज है, तो माइक्रो प्रोसेसर है, ओके, दो बार आ गया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जो भी आपको दिया रहेगा वो कर लेना। लेकिन ये भी क्या है, देखो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LI, LI नहीं, इसमें लिखेंगे OL। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यानी कि ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, राइट। ऑर्डर लिस्ट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे OL, और OL के अंदर हम लिखेंगे LI। LI के अंदर आ जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, फिर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर वापस है x86 माइक्रो प्रोसेसर है। उसके बाद तो यहाँ पे x86 माइक्रो प्रोसेसर लिख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका नेटवर्किंग, ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया 1 2 3 4। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 2 3 4 ही होता है ऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। तो हो गया, ये आपका जो क्वेश्चन था पूरा का पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। दैट्स इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पे कुछ गलत हो गया, LI रहना चाहिए था, वेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट HTML कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट। यहाँ पे दिख रहा है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट एनालिसिस, ये सब आपको
बनाना है, ये टेबल वापस से बनाना है। चलो तो वापस से टेबल बनाते हैं, देखते हैं। तो टेबल बनाने तो आपको आ गया रहेगा, राइट? फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 डॉट HTML। नंबर में ब्रैकेट नहीं हुआ तो चलेगा, यस यस, वो ब्रैकेट ब्रैकेट ऐसे नहीं, इसमें यूएल ओएल में ब्रैकेट नहीं आता एक्चुअली, ठीक है? तो वो नहीं पॉसिबल है, तो वो सिर्फ एग्जाम में दिया है, बट आप जैसा मैंने बताया वैसा करके आओगे तो मार्क्स मिलेगा। ये पूरा निकाल देते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या है, पहला है क्रिकेट एनालिसिस। यहाँ पे दिख रहा है, इसमें टेबल में हेडिंग भी है, टेबल में एक टेबल का टाइटल भी है। सर इस बार किसके आने की प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा, टेबल या फिर ओएल या यूएल लिस्ट? दोनों आज देखो, हर साल दोनों दो, क्वेश्चन नंबर 5 दो होता है ना, तो एक में टेबल देता है, एक में आपको यूएल ओएल देता है, दोनों ही आता है, ठीक है? तो आपके ऊपर आपको क्या करना है, दोनों ही देता है हर साल। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं टेबल। टेबल में यहाँ पे आप देखोगे तो पहला चीज़ यहाँ पे टेबल के अंदर क्या है, एक हेडिंग है। तो टेबल में ऐसा हेडिंग कैसे दे सकते हो, तो यहाँ पे कैप्शन आता है, टेबल के अंदर एक कैप्शन करके आता है, ठीक है? एक कैप्शन में आप डाल सकते हो ऐसे, क्रिकेट एनालिसिस, क्रिकेट ठीक है? ये क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ये डाल दिया टेबल के अंदर, क्रिकेट एनालिसिस करके डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हम टेबल को बनाएंगे। तो टेबल के अंदर यहाँ पे, ठीक है, टेबल के अंदर आप देखोगे तो कितने रो इसके अंदर है, 1 2 3, 3 रोज है, कितने कॉलम है, 1 2 3 4। ये सबसे इजी टेबल है, राइट? इसमें कुछ कॉल्समैन रोजमैन कुछ नहीं है। तो पहला यहाँ पे आप देखोगे तो पहला रो है TR, है ना? TR के अंदर पहला देखो ये सब हेडिंग्स है, तो यहाँ पे ले लेंगे हेडिंग TD, कंट्री प्लेड वॉन एंड लॉस, तो यहाँ पे लिख देंगे कंट्री, इसके बाद प्लेड, फिर यहाँ पे आएगा वॉन, फिर यहाँ पे आएगा लॉस, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो कुछ भी बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बॉर्डर इज इक्वल टू 1, है ना? लेकिन यहाँ पे सेल स्पेसिंग है क्या, किसी सेल के बीच में स्पेस है नहीं, तो यहाँ पे डाल दो सेल स्पेसिंग, क्या हो गया, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे सेल पैडिंग दे देते हैं इस बार, सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10। यहाँ पे TD, ओके TD ले लिया मैंने, TH रहना चाहिए था, तो यहाँ पे सब जगह TD नहीं चाहिए, TH चाहिए, है ना? मस्त दिख रहा है? उसके बाद नेक्स्ट, इंडिया 30 27, मतलब कितने प्लेड है, कितने वॉन है, कितने लॉस है इंडिया के पाकिस्तान के, ये हमको बनाना है, ये नेक्स्ट रो में बनाना है, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे TR, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी TR के अंदर TD, TD के अंदर आ जाएगा इंडिया, ठीक है? इंडिया के अंदर क्या आएगा, 30 27 03, तो यहाँ पे आएगा 30 27 और 03। ओ माय गॉड, इंडिया ने 30 मैच खेले, जीते कितने, 27, लॉस सिर्फ 3 हुआ है। पाकिस्तान ने 30 मैच खेले, 3 जीते और 27 हारे, वाह। सर स्टार्ट से लेक्चर कैसे देख सकते हैं, स्टार्ट से मतलब कौन सा लेक्चर स्टार्ट से देखना है, ये वाला जो चल रहा है वो वाला कि क्या? ये हो गया, उसके बाद दैट्स इट। यहाँ पे देखो इंडिया का बन गया, उसके बाद ऐसे ही पाकिस्तान का है, तो यहाँ पे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो रो है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख, कॉपी पेस्ट कर लिया, सेम चीज़ है यहाँ पे लिखना है आपको, पाकिस्तान 30, है ना? जीते कितने हैं, 3, और हारे कितने हैं, 27। वाओ, लाइव वाला आज का, ओके, ये वाला रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको जब लाइव खत्म होता है ना, उसके बाद आधे घंटे में ही आपको मिल जाता है रिकॉर्डेड, वो देख सकते हो आप ये।
मैं सोच रहा हूँ इसको यूट्यूब पे भी डाल दूँ। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना ये, मतलब इसका जो रिकॉर्डेड रहेगा वो यूट्यूब पे सोच रहा हूँ डाल दूँ, ताकि वहाँ से भी जाके लोग देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ प्रोग्राम का, सिर्फ़ शक्ति बैच के लिए मैंने लाइव रखा है, ठीक है? प्रोग्राम का लाइव सिर्फ़ तुम्हारे लिए रखा है। लेकिन तुम लोग आ नहीं रहे हो, देखो सिर्फ़ 18 लोग जॉइन किए अभी। अगर मैं दिखाऊँ तुमको, सिर्फ़ 18 लोग जॉइन किए और 300 के ऊपर लोग ने मतलब शक्ति बैच में 300 के 400 लोग अराउंड हैं शक्ति बैच में, 300-400 लोग। ठीक है? अब देखो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सेंट्रल लाइन है, यस। सब कुछ क्या है यहाँ पे सेंट्रल लाइन है, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे टीआर में जाना है, ये टीआर में अलाइन करके आता है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, टीआर का एट्रीब्यूट आता है सेंटर, ठीक है? अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, सबको पता चल जाएगा, सब मार्क्स लाएंगे सर। अरे तो क्या हो गया यार? सबको पता चल जाएगा, सब मार्क्स लाएंगे, ऐसा नहीं होता है, जो पढ़ेगा वही मार्क्स लाएगा, ठीक है? ये मैं चाहे यूट्यूब पे डाल दूंगा फिर भी ऐसा जरूरी नहीं कि वो लोग मार्क्स लेके आएंगे, जो पढ़ेगा वही मार्क्स लाएगा। और ऐसा तो मतलब तुम्हारा कंपटीशन थोड़ी ना कोई बन रहा है यार, जिसको जो मार्क्स आएगा आने दो। सब रिकॉर्डेड वाले हैं सर, सुबह कोई नहीं उठता है। यार तुम लोग कैसे हो, क्या सुबह नहीं उठ रहे हो क्या? रात को पढ़ाई करते हो क्या तुम लोग? सब लोग रात को पढ़ाई करते हो बस? सुबह उठ के पढ़ो यार, सुबह वाले जो पढ़ते हैं ना, जो सुबह उठ के पढ़ते हैं वो याद रहता है। मैं पहले मैं ना भाई, मैं नाइट आउल था, मतलब पहले तो मैं रात में ही, मैं सोता ही नहीं था, मतलब 4-5 बजे सुबह सोता था। बट मैंने उसका इफ़ेक्ट देखा है, एक तो उसका उससे हेल्थ खराब होता है ना? दूसरी चीज़ क्या होती है, जो चीज़ें जल्दी मतलब रात में माइंड इतना फ्रेश नहीं रहता है। रात में क्या होता है, जब पढ़ते हो तो दिन भर का जो बोझ होता है ना माइंड के अंदर, वो घुसा होता है, दिन भर का कचरा इधर का उधर का। तो माइंड इतना, मतलब और भी आप पढ़ते हो तो वो माइंड और एक्सेप्ट नहीं करता है चीज़ें। लेकिन जब उसी वही चीज़ सुबह उठ के पढ़ते हो ना, तो भाई माइंड पूरा खाली रहता है। माइंड जब आपका खाली रहेगा तो क्या होगा? दिमाग एकदम खाली रहेगा, तो जो पढ़ते हो ना फटाफट, मतलब 1-1 घंटे में मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेता था। तो मेरे को वो रियलाइज़ हुआ कि सुबह उठ के पढ़ने में ज़्यादा मतलब अच्छा अच्छा होता है, और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है? तो ये बन गया आपका टेबल, दैट्स इट। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है? ये 2018 में आया था देखो। इसका कोड का आउटपुट लिखना है अपने को। ये कोड दिया है, इसका आउटपुट लिखना है। तो सुबह उठ के ना मोटिवेशन आता है कि हो जाएगा, बट रात को आते थक जाते हैं। सुबह बोर्ड्स, रात को जेई। यार तुम लोग को तो सब कुछ एक साथ पढ़ना पड़ता है। चलो तो ये इसका आउटपुट देखते हैं फटाफट। किधर गया? पे इसका आउटपुट देखते हैं। साइड में लेते हैं। हैं, तो आउटपुट, इसका आउटपुट बनाना है अपने को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइटल नहीं दिया है, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी टाइटल नहीं दिया है, तो आपको टाइटल नहीं बनाने, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आउटपुट क्या आएगा देखो, डायरेक्टली यूएल दिया है, तो यूएल में क्या दिया, सर्कल दिया है। यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो सर्कल दिया तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे 1 सर्कल, यहाँ पे लिखोगे 1, एक और सर्कल बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे 2, एक और सर्कल बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे 3। फिर इसके अंदर देखो, यूएल के अंदर एक और यूएल है, तो यूएल के अंदर एक और यूएल है ना? और इसके अंदर क्या है, टाइप स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, अंदर ऐसे स्क्वायर बनाएंगे, और स्क्वायर में लिखेंगे मंडे। ठीक है? उसके बाद एक और स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे। उसके बाद यहाँ पे एक और स्क्वायर बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे वेडनेसडे। दैट्स इट, इतना ही करना था आपको।
यही है इसका आउटपुट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड। इसका भी हम लोग को आउटपुट निकालना है, तो इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे इसका आउटपुट निकालते हैं। चलो, तो आउटपुट क्या रहेगा इसका? पहले देखो यहाँ पे एचटीएमएल बॉडी है, इसमें अंदर हेड विड नहीं दिया, तो हम लोग को कुछ बनाने की होती है। फिर डायरेक्टली क्या दिया, देखो H1 दिया है, उसको अंडरलाइन किया, H1 को अंडरलाइन किया और लिखा है सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H1 रहेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड लिखेंगे। अगर आप आपका मतलब बोल्ड में नहीं होता तो आप लोग मतलब वहाँ पे लिख सकते हो कि ये क्या H1 अंडरलाइन है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो मैं यहाँ पे ओएस ही लिख देता हूँ, जगह नहीं आगे। आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा लिखना। फिर इसके बाद उसको क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ज़्यादा ही मोटा नहीं हो गया, तो अंडरलाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, यूएल टैग है, यूएल टैग में टाइप क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, यूएल टैग में टाइप में क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे, और इसके अंदर क्या है, एलआई के अंदर देखो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, और में लिखेंगे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब मोटा है यार, बदला करते हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसमें देखो एक और यूएल है, इसके अंदर क्या है, एक और यूएल है, लेकिन इसमें क्या दिया, सर्कल दिया है। तो यूएल यूएल के अंदर जब यूएल आता है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अंदर थोड़ा बनाओगे। और इसके अंदर क्या लिखा है, फाइल सिस्टम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, ओएल है, इसके अंदर यूएल के अंदर ओएल है। तो ओएल है, लेकिन इसमें क्या है देखो, टेप बेस्ड सिस्टम और डिस्क बेस्ड सिस्टम, दो चीज़ें, राइट। टेप बेस्ड सिस्टम और डिस्क बेस्ड सिस्टम, तो थोड़ा सा हम अंदर लेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे ओएल में 1 होता है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टेप बेस्ड सिस्टम। यहाँ पे लिखेंगे टेप बेस्ड सिस्टम। दूसरा क्या यहाँ पे आ जाएगा, डिस्क बेस्ड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओएल क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे यूएल क्लोज हुआ। ठीक है, ये वाला जो सर्कल वाला यूएल है वो क्लोज हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो एलआई में प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे आएगा, इसके अंदर देखो ये आएगा प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि पीएम आएगा। और यहाँ पे मतलब पूरा लिखना आप, मैं आधा ही लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट आएगा। तो ये आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है तो कुछ ऐसा दिखेगा, सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, फिर इसके अंदर देखो एक सर्कल आएगा, फाइल सिस्टम, फिर 1 2 आएगा डिस्क बेस्ड सिस्टम, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट सेम ही हम लोग ने बनाया है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट क्या है, तो लूप का यूज है, इसलिए तो वो कोड दिया है। ये क्या आप पूछ रहे हैं? सर सुनो ना, एएलपी में अगर बिना लूप यूज किए प्रोग्राम लिखा तो मार्क्स देंगे क्या? बिकॉज लूप का चक्कर नहीं समझता है, जनरली नहीं दे, मतलब मार्क्स कट जाएंगे वहाँ पे तुम्हारे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो, कि वो लूप उसी हिसाब से बनाया गया प्रोग्राम, तो ठीक है। बट नहीं आएगा तो बिना लूप के ही करके आ जाना, अगर नहीं आया तो। लेकिन लूप यार कर लो 1 2 बार, मैं देखता हूँ अगर तुम कुछ बेसिक्स और ले सकता हूँ मैं, वैसे तो मैंने सब बेसिक कवर किया है। ठीक है, चलो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एचटीएमएल कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट। राइट, कितना बज गया यार, 10 बजने आ गया, 1 घंटा होने आ गया, 45 मिनट हो गया। राइट एचटीएमएल कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट, अभी बहुत सारा बच्चा है। चलो फटाफट करते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि अभी समझ में आ गया ना तुम लोग को। चलो अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे। तो यहाँ पे ये टेबल बनाना है अपने को, राइट। इफ एनी इंक्वायरी क्लिक हियर, और यहाँ पे देखो ये सब चीज़, यहाँ पे हिंट भी दिया कि
क्या क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये टेबल दिया है, इसमें जेई और सीईटी दिया है, लेकिन जेई को अंडरलाइन, सीईटी को अंडरलाइन नहीं, सीईटी और ये दोनों अंडरलाइन नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जे इज द लिंक ओपन टू वेब पेज जे रिजल्ट डॉट एचटीएमएल, मतलब एक एचटीएमएल फाइल रहेगी, जब जेई पे क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा, समझे। तो यानी कि ये इस जब भी आप वैसे भी इसको लिंक बनाना अपने को एएचआरईएफ में डालना है, ठीक है। तो एएचआरईएफ में इसको डालना है तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे लिंक बनेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगा, और इसमें इसमें देखोगे तो ये वाला ओपन होगा, सी रिजल्ट डॉट एचटीएमएल, क्लिक हियर इज अ लिंक ओपन वेबसाइट www.jemain.nic.in। जो क्लिक हियर होगा इसमें ये वाली वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे देखो क्लिक हियर है, तो ये पूरा आपको बनाना है इतना। तो कैसे करेंगे, तो ये हो गया आपका, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5 6 हो गया, 6 7 यहाँ पे आ जाएगा, 6 7 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 डॉट HTML है ना। उसके बाद यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, और ये सब चीज़ें निकाल देते हैं, चलो, और इसको भी क्लोज कर देते हैं और नया ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे बनाते हैं टेबल पहला। तो टेबल में कितने रो हैं इसके अंदर, कहाँ गया, इसके अंदर रो कितने हैं, एक दो, दो रो, राइट। तो यहाँ पे हम पहले रो बनाएंगे TR, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो देखोगे तो हेडिंग है, राइट, रिजल्ट क्या है, हेडिंग है। लेकिन ये इसने क्या किया, दो कॉलम को मिलाया हुआ है, ठीक है, इसने क्या किया, दो कॉलम को मिलाया है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे पहले TH, और इसमें लिख देंगे रिजल्ट, और यहाँ पे लिख देंगे कॉल स्पैन, क्योंकि दो कॉलम को मिला है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉल स्पैन 2। यहाँ पे टेबल का बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे सेल स्पेसिंग दे देते हैं 0, और सेल पैडिंग दे देते हैं थोड़ा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो जेई और सीटी, ये दोनों का रिजल्ट, मतलब दोनों दिखाना है अपने को। तो नेक्स्ट रो में है, राइट, तो नेक्स्ट रो में तो यहाँ पे नेक्स्ट टीआर लेंगे, और दो टीडी लेंगे यहाँ पे, एक में लेंगे जेई और दूसरे में ले लेंगे यहाँ पे सीटी, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो टेबल थोड़ा लंबा है, तो इसका विड्थ हम लोग बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं विड्थ इज इक्वल टू 80% कर देते हैं, है ना। और ये दोनों क्या है, सेंटर अलाइन है, तो यहाँ पे टीआर में हम डालेंगे अलाइन इक्वल टू सेंटर। लेकिन जो सीटी और जेई है, ये दोनों क्या है, लिंक है, राइट। सीटी और जेई दोनों क्या है, लिंक है, मतलब इसके अंदर क्लिक करने पे दूसरा पेज ओपन होना चाहिए। तो जेई जो है, इस पे क्लिक करने पे कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, तो यहाँ पे जे रिजल्ट डॉट HTML। अब DHTML फाइल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, लिंक, मतलब लिंक बनाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंकर टैग, एंकर टैग जो का जिससे क्या होता है, आप किसी को भी ऐसे लिंक बना सकते हो। यहाँ पे लिखोगे AHREF, तो जेई को हम लोग ए एंकर टैग में डाल देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे HREF इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे जे रिजल्ट डॉट HTML, यहाँ पे लिखेंगे जे रिजल्ट डॉट HTML, यहाँ पे दिख रहा है ऑटोमेटिक, यहाँ पे अंडरलाइन आ गया, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग सीटी के लिए भी करेंगे, सीटी में भी ऐसे ही इसको आजू बाजू एंकर टैग डाल देंगे, ऑलराइट। और यहाँ पे क्या लेना है, सी रिजल्ट डॉट HTML, तो यहाँ पे लिख देंगे सी रिजल्ट डॉट HTML, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे देखो इफ़ एनी इंक्वायरी क्लिक हियर, यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेंगे, एक मतलब एक टेक्स्ट डालना है यहाँ पे। तो टेक्स्ट कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे टेबल के बाहर एक पी टैग ले लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एनी इंक्वायरी क्लिक हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इफ़ एनी इंक्वायरी क्लिक हियर, ये हो गया। अब देखो क्लिक हियर जो है, इस पे क्लिक करने पे कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, राइट, jemain.nic.in। तो ये जो क्लिक हियर है ना, इसको भी हम लोग को लिंक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक हियर को हम लोग एंकर टैग में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे HREF इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे है www.jemain.nic.in, ठीक है।
ये हो गया आपका ये पूरा हो गया, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। राइट एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। सर वो कैप्शन में राइट कर दिया तो कैप्शन में मत लिखो, इसको अलग से लिखना है, ठीक है। कैप्शन मोस्टली हम लोग ऊपर लिखते हैं, टेबल का हेडिंग वेडिंग बनाना है तो उसके लिए कैप्शन लिखते हैं। राइट एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट बनाना है तो इसके लिए हम लोग ये कॉपी कर देते हैं, ठीक है। ये इधर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आउटपुट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ टाइटल विटल दिया है क्या, नहीं दिया, राइट। जब टाइटल नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली पहला क्या है, देखो OL टैग है, OL टैग में स्टार्ट हम लोग का स्टार्ट बोला है 10, मतलब 10 से स्टार्ट करना है, मतलब जो काउंटिंग होगा 10 से स्टार्ट होगा। इसमें लिखा है इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखो LI क्लोज भी नहीं किया, तो यहाँ पे एक इशू भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 11 सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद OL टाइप, यहाँ पे देखो OL जो है इसके बाहर है, एक और OL है उसमें टाइप A है, मतलब यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा B और यहाँ पे आएगा ऑप्शनल। उसके बाद यहाँ पे आएगा UL, एक और UL है इसके अंदर, टाइप स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब यहाँ पे ऐसा होगा, और इसमें क्या है, साइंस। के बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आर्ट्स, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कॉमर्स। दैट्स इट, इतना ही करना था, ठीक है। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज कंपलसरी, इतना ही करना था। उसके बाद राइट HTML कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट, ठीक है। इसका हम लोग को HTML कोड लिखना है, तो इसमें देखोगे तो टाइटल के साथ दिया है, तो टाइटल के साथ आपको लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये टाइटल दिया है, पहले यहाँ पे दिख रहा है, ये टाइटल दिया है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा ये, PPP नहीं, HTML, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक कोड भी जनरेट ऐसे कर सकता हूँ। क्या, तो यहाँ पे टाइटल में क्या दिया है, तुम नहीं चाहिए, राइट। चलो यहाँ पे टाइटल में देखोगे तो क्या दिया है, माई पेज दिया, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई पेज, यहाँ पे देखो टाइटल में क्या आ गया, माई पेज आ गया, ठीक है। टाइटल में आ गया माई पेज। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट, है ना। उसके बाद यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज, द बेसिक लैंग्वेज HTML, दिस इज ओनली टेक्स्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब ये पैराग्राफ ही है, ये सब क्या है, पैराग्राफ है। तो हम लोग 1 2 3 पैराग्राफ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे P, जो भी HTML इज हाइपर टेक्स्ट, ये लिख देंगे। कॉपी कर लेते हैं यार कहीं से, अगर लिखा है तो मैंने, ये देखो यहाँ पे लिखा है, तो ये P टैग कॉपी किया। अब यहाँ पे ये दूसरी लाइन के लिए मार्कअप लैंग्वेज, द बेसिक लैंग्वेज ऑफ HTML ASCII कोड, तो यहाँ से भी ये कॉपी कर लेते हैं, इसको दूसरे पैराग्राफ में डालेंगे। क्यों, क्योंकि ये सेकंड लाइन में, देखो यहाँ से यहाँ तक सेकंड लाइन में, तो इसको मैं दूसरे पैराग्राफ में डाल सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद एक और मैं पैराग्राफ लूँगा, और जो तीसरा लाइन है, दिस इज ओनली टेक्स्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये मैं तीसरा पैराग्राफ ले लूँगा ऐसे, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप एक ही पैराग्राफ ले लो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक ही पैराग्राफ ले लो और सब में BR टैग डाल, BR मतलब ब्रेक, लाइन ब्रेक वाला टैग डाल दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, P टैग, हाँ यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा आ रहा है, कर सकते हो, एक एक पैराग्राफ में पूरा डाल के BR टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो, उसके बाद नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ पे हम डाल देंगे HR टैग, है ना। उसके बाद यहाँ पे 1 और
2 आया, तो 1 2 ये क्या है, और अनऑर्डर लिस्ट है, राइट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग ले लेंगे यूएल, और यूएल के अंदर हम लोग ले लेंगे एलआई, और एलआई के लिए ले लेंगे हम लोग 1, और यहाँ पे ले लेंगे 2। लेकिन ये 1 और 2 जो है, ये देखोगे तो ये इसमें क्या है, स्क्वायर है, ऐसा टाइप में, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइप इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये 1 2 अंडरलाइन है, राइट, तो यहाँ पे लिख देंगे यू टैग, यू टैग से क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा ये, और 1 अंडरलाइन ऐसे ही को भी अंडरलाइन कर देंगे, दोनों अंडरलाइन हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो 1 और 2 बोल्ड में है, तो इसको आप चाहिए तो यहाँ पे बी टैग ले लो, तो बी टैग में डाल दो, बोल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 1 2 जो है ये अनऑर्डर लिस्ट में है, तो इसको मैं इसी को कॉपी, ऑर्डर लिस्ट में, तो यहाँ पे मैं ओ एल ले लेता हूँ, ओ एल को भी ओ एल कर देते हैं, और इसमें कुछ अंडरलाइन ये सब नहीं है, तो ये सब निकाल देते हैं, ठीक है। और ये टाइप स्क्वायर भी निकाल देता हूँ मैं। दैट्स इट, सेम सेम चीज़ बन गया। लेकिन यहाँ पे बीच में देखो एच आर, ये दोनों का बीच में क्या है, एच आर टैग है, राइट। मतलब बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और डालेंगे, तो एच आर टैग डाल देंगे, हो गया, सेम एग्जैक्टली बन गया, ठीक है। जैसा बनाना था वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। इसका भी आउटपुट ही लिखना है, ठीक है। इस बार ये टेबल का है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका आउटपुट हमको बनाना है, तो पहले देख लेते हैं इसको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, चलो, तो पहला देखो यहाँ पे टाइटल है, पहला दिख रहा है यहाँ पे टाइटल दिया है मैच समरी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये टाइटल है, तो यहाँ पे आपको पूरा विंडो बनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं हेडिंग बनाऊंगा, हेडिंग में क्या लिखूंगा, मैच समरी, करेक्ट। उसके बाद टाइटल हो गया, यहाँ पे जो भी बनाना है, कैंसल, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये सब बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो टेबल है, टेबल में बॉर्डर 1 है, सेल स्पेसिंग 15 है, और सेल पैडिंग 15 है, मतलब सेल पे स्पेसिंग और सेल पैडिंग ज़्यादा रहेगा। टीआर, एक टीआर लिया है, यहाँ पे टीएच लिया है, इसमें रो स्पैन 2 है, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल रो है, टेबल रो देखो कितना है वो पहले पहचान लो, तो एक टेबल रो, 2 टेबल रो, 3 टेबल रो, दिख रहा है क्या आप लोग को, टेबल रो, एक टेबल रो, यहाँ से यहाँ तक दूसरा टेबल रो, यहाँ से यहाँ तक तीसरा टेबल रो, और यहाँ से यहाँ तक चौथा, यहाँ से यहाँ तक पांचवा, तो 5 टेबल आई थिंक, 5 रो है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो 5 रोज है इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो क्या है, पहले देखोगे तो पहला जो टी एच है उसमें रो स्पैन है 2 का, इसमें इंडिया लिखा है IND, और इसमें BR दिया है, उसके बाद बोला अंडरलाइन, क्या है, अंडरलाइन 20, अंडरलाइन है यहाँ पे, यहाँ पे अंडरलाइन 35 आउट ऑफ 5, अंडरलाइन क्यों लिखा है, ये अंडरलाइन नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। ये ऐसा अंडरलाइन नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा डायरेक्ट। हो ओके, चलो तो बनाते हैं। अब समझ में आ गया, यहाँ पे क्या रहेगा, टीआर, यहाँ पे रो स्पैन है, एक टेबल रो है, ठीक है, जिसके अंदर एक टेबल हेडिंग है, लेकिन ये रो स्पैन मतलब 2 रो को ये मिलाने वाला है, कुछ ऐसा, 2 रो को ये मिलाने वाला है, ठीक है, 2 रोज ऐसे मिलने वाले एक साथ, कुछ ऐसा होगा। फिर इसके बाद इसके अंदर विराट और 185 है, मतलब इसके अंदर विराट आएगा और 185 ऐसा आएगा, समथिंग लाइक दैट। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो शर्मा और 90, यानी कि ये यहाँ पे शर्मा आएगा, यहाँ पे 90, समथिंग लाइक दैट, ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा ये टेबल।
है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो आएगा ऑस्ट्रेलिया का आएगा, तो ऐसे ही एक बॉक्स आएगा जिसमें रोज पेन आएगा आई थिंक, है ना। इसमें ऑस्ट्रेलिया का आएगा, उसमें वार्नर और वार्नर तो गड़बड़ है यार, ऑस्ट्रेलिया 280 और यहाँ पे एंगल टीडी डेविड वार्नर आएगा, यहाँ पे डेविड वार्नर का 90 आएगा, स्मिथ का 70 आएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में इंडिया 1/, ऐसा कुछ आएगा। चलो बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो मैं बनाता हूँ पहले, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। नाउ पहले ऐसा कुछ रहेगा, सेल्फ स्पेसिंग सेल्फ पैडिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखेंगे हम लोग, है ना। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक सेल, ठीक है। यहाँ पे एक सेल बना दिया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इसमें रोज पैन है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया, रोज पैन है इसलिए इसे थोड़ा बड़ा है बनाया। इसमें देखो क्या IND, यहाँ पे मैं लिखता हूँ IND, और इसके अंदर क्या है देखो 35 4 है, तो ये अंडरलाइन नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पे BR दिया दिख रहा है, ये BR मतलब ब्रेक लाइन, मतलब ये इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए 35/4। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट TD है, देखो यहाँ पे ये TH है मतलब हेडिंग रहेगा, उसका नेक्स्ट TD है, TD में विराट और 185 है, तो यहाँ पे टेबल डेटा में यहाँ पे आएगा आपका विराट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विराट, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं 185, ऐसा कुछ बनेगा। फिर नेक्स्ट टेबल रो है, तो यहाँ से नेक्स्ट टेबल रो में देखो दो दो ही TD है, शर्मा और 90, तो यहाँ से बनेगा वो शर्मा, और वो यहाँ पे बनेगा 90, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर पे जाते हैं। नेक्स्ट ईयर में क्या है यहाँ पे, इसमें भी देखो TH में रोज पैन है 2 का, और इसमें लिखा ऑस्ट्रेलिया 280, ठीक है। तो यहाँ पे रोज पेन 2 है, तो इसमें थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ जैसे इंडिया का बनाया था। यहाँ पे लिखूंगा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे लिखूंगा 280, क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में BR है, तो BR है मतलब ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है वार्नर, और यहाँ पे लिखा है 90, यहाँ पे आ जाएगा वार्नर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 90, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में आएंगे, नेक्स्ट ईयर में क्या है स्मिथ और 70, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो स्मिथ, और यहाँ पे आ जाएगा 70, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आ गया, नेक्स्ट ईयर में देखो कॉल स्पैन 3 है, मतलब 3 कॉलम को मिलाया हुआ है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, 3 कॉलम को मिलाया है। यहाँ पे लिखा इंडिया 1/55 रन्स, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंडिया वॉन या विन बाई 55 रन्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा टेबल, ऑलराइट। तो देख लेते हैं कैसा, देखो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। चलो, और यहाँ पे देखो आपको आप स्पेसिफाई ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, टाइटल है, ये विंडो है, ये बोल्ड रहेगा क्योंकि ये क्या है TH में था, ये TH में तो आप बोल्ड नहीं कर सकते लिखते टाइम, लेकिन आप लिख सकते हैं कि ये बोल्ड रहेगा, ये सेंटर लाइन रहेगा, है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट HTML कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट। यहाँ पे ये तो सिंपल है, राइट। कंप्यूटर साइंस थियरी पेपर 1 to 50 मार्क्स, कंप्यूटर पेपर 2 कंप्यूटर साइंस थियरी पेपर 1 50 मार्क्स, पेपर 2 50 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल पेपर 1 50 मार्क्स, पेपर 2 50 मार्क्स। ये तो बहुत इजी है, राइट। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 डॉट HTML, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है देखो, ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट ही है, ये देखो सब कुछ ऑर्डर लिस्ट में है, ये 1 है, ये भी रोमन का 1 आई है। सर एंगल TD का कोई मतलब नहीं, नहीं एंगल TD का मतलब नहीं है, वो सेंटर विंटर कुछ तो था, अलाइन था, एंगल नहीं था, कुछ अलाइन था वो शायद, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है सेंटर अलाइन, दिख रहा है ये सेंटर है, तो वो पता नहीं कुछ शायद कॉपी पेस्ट करने में या कुछ तो गड़बड़ हो गया है।
ये एंगल नहीं है, अलाइन है। ये एक्चुअली ऐसा रहेगा, ये अलाइन रहेगा। लाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, ये ऐसा रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पे देखो क्या करना है अपने को, कंप्यूटर साइंस, ये ऑर्डर लिस्ट है सब कुछ है। तो पहला क्या है, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ओएल। ओएल के अंदर देखो ये क्या है, 1 2, तो बाय डिफॉल्ट 1 2 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर साइंस थियरी, ये ले लेते हैं। और इसके अंदर ले लेंगे एलआई, ये हो गया कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसके अंदर देखोगे तो क्या है, एक और मतलब नेस्टेड लिस्ट है, राइट, इसमें नेस्टेड लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको निकालेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एक और ओएल। और ओएल के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो ये एलआई है, पेपर 150 मार्क्स। यहाँ पे लिखेंगे एलआई पेपर 150 मार्क्स, है ना। उसके बाद यहाँ पे आएगा पेपर 250 मार्क्स। ऑलराइट, और लेकिन ये क्या है, रोमन में, राइट। तो रोमन में है तो यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा टाइप इज इक्वल टू रोमन। आउटपुट नहीं आ रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, सेम अभी यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये चीज़ें मैं रिप्लेस कर देता हूँ, कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे भी पेपर 150 मार्क्स और पेपर 250 मार्क्स, दैट्स इट। इतना ही करना है, इजी है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये वाला, राइट एचटीएमएल कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 डॉट HTML। ठीक है, चलो अब ये वाला टेबल बनाना है अपने को। कैसे बनाएंगे, तो पहले देख लो कितने रोज है इसके अंदर, 1 2 3 रोज है। कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो जो पहला रो में जो पहला सेल है वो क्या कर रहा है, 2 कॉलम को मिला रहा है ना। 2 कॉलम को मिला रहा है तो पहला रो जनरेट करते हैं पहले। और ये क्या हेडिंग है, राइट, तो हेडिंग है तो पहला रो जनरेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेबल, और यहाँ पे लिखेंगे टी एच के अंदर पहला क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है इसने क्या किया, 2 कॉलम को मिलाया, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देंगे कॉल स्पैन 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेपर 1 पेपर 2 के बाद यहाँ पे लिख देंगे कॉल स्पैन, निकाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पेपर 1, और यहाँ पे लिख देंगे पेपर 2, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे आएगा कंप्यूटर थियरी 50-50। ठीक है, साइंस प्रैक्टिकल 50-50। तो ये नेक्स्ट रो है, राइट। तो नेक्स्ट रो के लिए हम यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे टी आर गायब है, टी आर हम लोगों ने लिया नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे टी आर। यहाँ पे नेक्स्ट टेबल रो ले लेंगे। इसमें क्या है, कंप्यूटर थियरी 50-50, साइंस प्रैक्टिकल थियरी, साइंस और प्रैक्टिकल 50-50 है। तो टी आर में आ जाएगा टी डी। टी डी में क्या आएगा, अरे यार ये आउटपुट नहीं आ रहा है यहाँ पे। टेबल में बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे सेल स्पेसिंग नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हम ले देंगे सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे टी डी में आएगा कंप्यूटर। के बाद नेक्स्ट टी डी आएगा थियरी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर टी डी आएगा 50-50, यहाँ पे आएगा 50 और 50। ठीक है, यहाँ पे देखो कंप्यूटर थियरी 50-50 आ गया। और यहाँ पे सब कुछ सेंटर लाइन है तो यहाँ पे लिख देंगे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, उसके बाद सेम हमको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट रो जनरेट करना है जिसमें साइंस प्रैक्टिकल 50-50 है। एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ साइंस, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रैक्टिकल 50-50। हो गया, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट द एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड विद द फॉन्ट स्पेसिफिकेशन
हियर कोड इज गिवन फॉर विच आउटपुट इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद लिंक डिटेल्स आर मेंशन। बोलो। तो हैंड ओपन, हैंड रेस किया और भाग गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर कोड इज गिवन फॉर द विच आउटपुट इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द लिंक डिटेल्स आर मेंशन। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा ये लिंक डिटेल, कोड इज गिवन फॉर विच आउटपुट इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द लिंक डिटेल्स आर मेंशन। तो यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको लिंक डिटेल्स भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे साइंस पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, कॉमर्स पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, आर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे साइंस इज अ लिंक अवेलेबल वेयर क्लिकिंग ऑन, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा आपको। चलो पहले ये कर लेते हैं, का आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट कर लिया, उसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसमें कुछ भी देखो टाइटल विटल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे टेबल बनाना। इसमें देखो पहले H1 है, H1 में लिखा है 12th रिजल्ट, राइट। तो H1 में हम लोग लिख देंगे 12th रिजल्ट, यहाँ पे लिखेंगे 12th, क्योंकि H1 है तो थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे 12th रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेबल है। ठीक है, टेबल के अंदर देखो बॉर्डर 3 है, मतलब बॉर्डर थोड़ा मोटा आएगा, और सेल स्पेसिंग 10 है, मतलब सेल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा आएगा। उसके बाद यहाँ पे टीआर है, टीआर के अंदर एक टीएच है जिसमें कॉल स्पैन, मतलब 3 कॉलम को मिलाया हुआ है। कितने टीआर है इसके अंदर, एक दो, एक दो, दो ही टीआर है इसके अंदर। पहला टीआर ने क्या किया है, 3 कॉलम को मिलाया है, मतलब ऐसा कुछ टेबल बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ टेबल बनेगा, उसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे। पहला जो टीआर है उसने एक पूरा एक रो बना दिया, उसके अंदर स्ट्रीम लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, टीएच है, टीएच के अंदर कॉल स्पैन 3 है, और स्ट्रीम है इसके अंदर, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्ट्रीम। ऑलराइट, उसके बाद टीआर है, एक टीआर है जिसके अंदर टीडी, 3 टीडी है, मतलब 3 टेबल डेटा है। तो पहला टीडी क्या है यहाँ पे, एक और चीज़ है यहाँ पे गलत हो गई है, यहाँ पे देखो सेल स्पेसिंग 10 है, राइट। सेल स्पेसिंग अगर 10 रहेगी तो यहाँ पे ऐसे बनेगा ये। पहला तो ये वाला जो थोड़ा मोटा आएगा, आप बना नहीं सकते तो उसको ऐसा मेंशन करना रहता है, और सेल्स के बीच में स्पेस है तो यहाँ पे ऐसा आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे स्ट्रीम। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे आएगा साइंस, देखो 3 टीडी है, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स। तो यहाँ पे 3 टीडी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 टेब, ऐसे डब्बा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे साइंस, यहाँ पे लिखेंगे कॉमर्स, यहाँ पे लिखेंगे आर्ट्स। और लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये जो साइंस कॉमर्स आर्ट है, इसमें AHREF लगा है, यानी कि यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, और इसको भी अंडरलाइन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि साइंस पे क्लिक करने पे हम science.html पे जाएंगे। साइंस क्या है, लिंक है, जिस पे क्लिक करने पे science.html पे जाएंगे, और यहाँ पे कॉमर्स पे क्लिक करने पे commerce.html पे जाएंगे, और आर्ट्स पे क्लिक करने पे arts.html पे जाएंगे। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में डिफरेंस क्या है? सेल स्पेसिंग और सेल्स पैडिंग में डिफरेंस ये है कि सेल स्पेसिंग सेल्स के बीच में स्पेस बढ़ाता है। देखो यहाँ पे सेल स्पेसिंग 10 दिया, तो यहाँ पे सेल, ये सेल और ये सेल के बीच में स्पेस बढ़ेगा। सेल पैडिंग अगर दोगे तो सेल के अंदर जो है, जस्ट उसके अंदर का स्पेस बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेल स्पेसिंग मैंने 0 दिया है, तो यहाँ पे कुछ भी सेल्स के बीच में कोई स्पेस है क्या, नहीं। अगर मैं यहाँ पे 10 दे दूँ, ठीक है, सेल्स के बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, और सेल पैडिंग क्या करता है, यहाँ पे 0 करता हूँ मैं सेल स्पेसिंग, और सेल पैडिंग क्या करता है, सेल्स के अंदर का स्पेस बढ़ाता है। जैसे यहाँ पे मैं 100 देता हूँ, ठीक है ना, सेल के अंदर का स्पेस बढ़ गया, एक सेल के अंदर कितना ज़्यादा स्पेस हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस है। चलो, और अब यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसा करना है, सेम चीज़ हम लोगों ने बनाया है। ओके, स्ट्रीम के ऊपर भी लिंक, स्ट्रीम के ऊपर लिंक क्यों अंडरलाइन क्यों किया है यहाँ पे, स्ट्रीम को अंडरलाइन नहीं करने का, स्ट्रीम अंडर, यहाँ पे देखो स्ट्रीम को अंडरलाइन किया, लेकिन अंडरलाइन नहीं करना है क्योंकि नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको जैसे यहाँ पे लिखा है ना वैसे ही लिख देना, ये मैं दे दूंगा
कि साइंस इज लिंक अवेलेबल वेयर, क्लिक ऑन साइंस, ये क्या आ जाएगा, science.html पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया ना, सेम क्वेश्चन है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला क्वेश्चन है, ये सेम है जो हम लोगों ने किया है, ये वाला क्वेश्चन। इंडिया ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे तो विराट और रोहित शर्मा है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कैप्शन डालना है आपको, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, दैट्स इट, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अगर इसको बनाना है तो बना सकते हैं वैसे तो ऐसे। क्वेश्चन नंबर ये 143 कहाँ से आ गया भाई, 13, ठीक है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 14, ये 15 आएगा क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने ये किया था। एक टेबल के ऊपर हेडिंग रहेगा तो कैप्शन यूज करना, यस, ठीक है। ये वाला अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले HTML कोड ले लेते हैं, और इसको निकाल देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं टेबल, ठीक है। टेबल यहाँ पे देखो बॉर्डर क्या है, 1 है, यहाँ पे लेंगे बॉर्डर इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे सेल स्पेसिंग क्या है, यहाँ पे सेल स्पेसिंग नहीं है, ठीक है, सेल स्पेसिंग 0 है, सेल स्पेसिंग 0 है, लेकिन सेल के बीच में देखो पैडिंग है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ले लेंगे सेल पैडिंग 10, हो गया ये। उसके बाद देखो कितने इसमें रोज हैं, एक एक 2 3 4 5, 5 रोज है, और पहले रो में कौन कौन है, इंडिया, इंडिया युवराज, ठीक है, पहले रो में इंडिया और युवराज है, ठीक है, और 183 है, तो पहले रो में 2 ही डेटा है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे TR, और TR में हम लोग ले लेंगे TD, और TD में हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, सॉरी पहले कैप्शन रहेगा, राइट, यहाँ पे कैप्शन डालना पड़ेगा आपको, कैप्शन, कैप्शन के अंदर आएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे TD में क्या है, पहला इंडिया है तो IND इंडिया डालेंगे, फिर यहाँ पे 387, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट TD में क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट TD में है युवराज 183, लेकिन यहाँ पे देखो ये इंडिया 283 ने क्या किया है, 2 रो को मिला लिया, लाइक ये रो को मिला लिया है, 2 रो को मिलाएगा तो यहाँ पे आपको लिख देना है रो स्पैन 2, दैट्स इट। TD यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिखा है युवराज, है भाई युवराज युवराज का कितना है 183, नॉट आउट 183, ठीक है, नॉट आउट। फिर इसका नेक्स्ट है धोनी 183, लेकिन धोनी जो है वो नेक्स्ट रो में है, राइट, ये अलग से रो में है। हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट दिख रहा होगा आपको, युवराज किस पे रहेगा। इसका यहाँ पे आएगा नेक्स्ट TR, मैं ब्लर हो गया हूँ, अभी दिख रहा है क्या भाई। उसके बाद यहाँ पे आएगा TD, ठीक है, सही दिख रहा है यार, यहाँ पे तो सही दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो TD आएगा, हाँ TD में क्या आएगा, इंग्लैंड नहीं, धोनी 83, यहाँ पे आ जाएगा आपका धोनी 83। वैसे आप लोग का फेवरेट क्रिकेटर कौन है, मोस्टली लोग का विराट ही रहेगा, मेरे को पता है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट ये बन गया, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पार्ट बन गया, इंडिया, फिर युवराज, फिर धोनी, फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लैंड, राइट, इंग्लैंड के लिए सेम चीज़, यहाँ पे TR, ठीक है, TR में क्या आएगा, इंग्लैंड 283, ठीक है, तो इसमें आएगा TD, फिर इंग्लैंड 283, राइट, फिर 238 है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा वो चलता है, पेटरसन और बोपारा, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो इंग्लैंड ने क्या किया, 2 रो को मिलाया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रोस्पैन 2, और फिर यहाँ पे
एक और टीडी आएगा और टीडी के अंदर क्या आएगा, पीटरसन, है ना। पीटरसन ने कितना बनाया, PRSON 58। और इसके बाद नेक्स्ट रो में क्या है, बोपारा, तो यहाँ पे हम लोग एक और TR लेंगे और इस TR में हम लिखेंगे TD और TD में आएगा आपका बोपारा। क्या नाम है वे 49, ठीक है। यहाँ पे बन गया, ये दिख रहा है एग्जैक्टली जैसा था वैसा ही बन गया इंग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे इंडिया विन बाई 149 रन्स, तो वो एक नया रो में है। यहाँ पे लिख लेंगे TR और इसने देखो दो कॉलम को मिलाया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे TD और यहाँ पे लिख देंगे कॉल स्पैन 2। यहाँ पे लिखेंगे इंडिया विन बाई 149 रन्स, दैट्स इट। ठीक है, एग्जैक्टली बन गया जैसा था वैसा ही हमको मिल गया। हाँ, अगर थोड़ा सा विड्थ कम लग रहा है तो यहाँ पे विड्थ बढ़ा सकते हो आप लोग। विड्थ इज इक्वल टू वैसे 80% दे दो। और सब कुछ अगर अलाइन सेंटर है तो सब में आपको पता है क्या करना है ना। सबको अलाइन सेंटर करने के लिए यहाँ पे अलाइन आता है, सबके अंदर ऐसा अलाइन डाल दो, हो जाएगा काम। ऑलराइट, दैट्स इट। कॉल स्पेन 2 आएगा क्योंकि दो ही कॉलम है ना, एक दो, तीसरा कॉलम किधर है, दो ही कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ये बहुत क्वेश्चन है क्या, 4-5 क्वेश्चन और है, क्या इसको फटाफट खत्म करते हैं। कहाँ तक किया हम लोग ने, ये हो गया। और इसके बाद ये बोल रहा है कि राइट एचटीएमएल कोड टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट, ठीक है। हम लोग क्या करना है, राइट एचटीएमएल कोड टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट, तो ये हम लोग ने ऑलरेडी किया, राइट, एग्जैक्टली सेम है। लिस्ट टैग इन एचटीएमएल, फिर इसके बाद आर्ट्स, हिंदी मराठी, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन किया था ऑलमोस्ट हम लोग ने। करना है तो कर सकते, तो भी कर लेते, चलो क्यों छोड़ना है, जब कर रहे हैं सब कुछ तो सब कुछ खत्म कर लेते, है ना। तो यहाँ पे और राइट, उसके बाद लिस्ट टैग इन HTML, ठीक है। लिस्ट टैग इन HTML, यहाँ पे आपको ऐसा टैग मतलब एक हेडिंग डालना है, उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। इसमें देखोगे तो सर्कल सर्कल सर्कल, 3 सर्कल है, मतलब ये क्या है, UL टैग है, अनऑर्डर लिस्ट है। इसमें टाइप से क्या आएगा, सर्कल आएगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उसके अंदर देखोगे तो हिंदी मराठी ऑर्डर लिस्ट में आएगा, ये आएगा अनऑर्डर लिस्ट में स्क्वायर टाइप रहेगा, ये आएगा आपका ऑर्डर लिस्ट में जिसमें AB रहेगा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पहले एक H1 टैग ले लेते हैं, आई थिंक लिस्ट टैग इन HTML इसमें लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट टैग इन HTML, क्या यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, क्या ये सेंटर अलाइन है, यस, तो यहाँ पे हम लोग अलाइन डाल सकते हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे यूएल टैग, और यूएल टैग में देखो क्या है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, यहाँ पे लिख देंगे LI आर्ट्स कॉमर्स, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइंस। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे सर्कल है, राइट, सर्कल सर्कल, तो यहाँ पे हम लोग टाइप एट्रीब्यूट में लिखेंगे सर्कल, ठीक है। इसमें क्या क्या टाइप आता है, सर्कल, डिस्क और स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे सर्कल। उसके बाद देखो आर्ट्स के अंदर क्या है, हिंदी और मराठी है, तो यहाँ पे जाएंगे, आर्ट्स के अंदर है, राइट, तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ पे। आर्ट्स के अंदर क्या है, हिंदी और मराठी है, तो यहाँ पे OL टैग आएगा क्योंकि 1-2 है, तो इसके अंदर क्या है, LI टैग है, और इसके अंदर क्या है, हिंदी और क्या है, मराठी, राइट, हिंदी मराठी। और इसके बाद क्या है, कॉमर्स के अंदर देखो टैली और अकाउंट्स है, कॉमर्स के अंदर क्या है, टैली और अकाउंट्स है, लेकिन ये UL टैग है, स्क्वायर है, राइट।
लिखेंगे यूएल टैग, और यूएल टैग में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है टाइप में, तो यहाँ लिखेंगे टाइप इक्वल टू स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे एल आई। एल आई के अंदर हम क्या लिखेंगे, टैली, और क्या नेक्स्ट था, अकाउंट्स। कभी तुमने टैली सॉफ्टवेयर यूज़ किया क्या, टैली या अकाउंटिंग अकाउंटिंग किया क्या? सर डॉक टाइप एचटीएमएल लिखना है या नहीं? नहीं, तुम लोग को नहीं लिखना, तुम लोग का जो एचटीएमएल है तो पुराना वर्जन है, तो उसमें नहीं यूज़ होता है डॉक टाइप एचटीएमएल। उसके बाद साइंस के अंदर है फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना? फिजिक्स आता है तो दर्द होता है ना, फिजिक्स के पेपर खराब गया इस बार सबका, मोस्टली मैंने सुना है। इसके अंदर देखो क्या है, ए और बी है, तो ये आ जाएगा आपका ओ एल टैग। ओ एल टैग के अंदर ये क्या है, ए और बी है, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू ए, ठीक है? और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एल आई टैग। एल आई टैग के अंदर आएगा आपका साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और यहाँ पे आएगा केमिस्ट्री। दैट्स इट, यही करना था, ठीक है? ये हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये सब ये 2024 में आया था, ये वाला क्वेश्चन देखो 2024 में आया था। इजी यार, 5 मार्क तुम लोगों को फोकट मिलता है, ठीक है? राइट एचटीएमएल कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट। यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा करना है अपने को, बनाना है, ठीक है? थोड़ा सा अब देखो यहाँ पे, ये इजी टेबल है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 17.html, ठीक है? हाँ, चलो अब इसको कैसे बनाओगे, ये भी शायद 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है? इसको कैसे बनाओगे, तो इसमें कितने रोज़ है पहले पहचान लो। तो एक टोटल रो देखो, 1 2 3 4 5 6 रोज़ है, ठीक है? और पहले रो में कौन-कौन है, तो पहले रो में देखो ईयर है, इसने क्या किया है, 2 रो को मिला लिया है, तो पहले ही इसने रो स्पैन किया है 2 को। फिर इसका ये जो दूसरा है, पहले रो में दूसरा स्टूडेंट है, इसने क्या किया, 3 कॉलम को मिलाया है, ठीक है? तो हम लोग एक-एक करके बनाते जाएँगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेबल, यहाँ पे आएँगे आउटपुट, और यहाँ पे दे देंगे बॉर्डर। अभी को बॉर्डर है क्या, नहीं, तो यहाँ पे बॉर्डर है, सिंगल बॉर्डर है, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 देंगे। सेल स्पेसिंग है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 0। सेल पैडिंग है इसमें, नहीं है, राइट? तो रहने देते। फिर पहला पहला रो ले लेंगे, फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट जो टीडी है ये एक्चुअली हेडिंग रहेगा, राइट? मेरे हिसाब से ईयर और ये स्टूडेंट हेडिंग है, इसको टीएच ले लेते हैं। तो टीएच में क्या आएगा, ईयर्स। लेकिन ईयर्स ने क्या किया, 2 रो को मिलाया, राइट? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रो स्पैन 2, ठीक है? फिर को जो स्टूडेंट है इसने क्या, 3 कॉलम को मिलाया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉलम स्पैन 3, कॉल स्पैन 3, क्योंकि इसने 3 कॉलम को मिलाया है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट रो में बॉयज़, गर्ल और टोटल है, राइट? तो नेक्स्ट रो में जाते हैं टीआर। यहाँ पे किसी ने रो स्पैन कॉल स्पैन नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे भी टीएच ही लेते हैं, क्योंकि ये भी देखोगे तो हेडिंग टाइप ही है। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको बॉयज़, गर्ल्स, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल, ठीक है? करेक्ट। ना उसका नेक्स्ट रो में देखो, यहाँ पे ये पूरा है 2011 में, मतलब कितना आया था, मतलब 2011 में कितने बॉयज़ गर्ल्स थे, 2012 में, ये सब रिकॉर्ड है, राइट? इसी को फिर एक और रो बनाएंगे टीआर। यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये टेबल बनते जा रहा है, थोड़ा सा ना इसको क्या करते हैं, इसमें ना सेंटर अलाइन भी कर देते हैं, अलाइन भी करते जाते हैं, लाइन इज इक्वल टू सेंटर। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना सेल विड्थ बढ़ा लेते हैं, ठीक है? ये सही दिख रहा है, विड्थ सही। सेल पैडिंग क्यों नहीं किया मैंने, सेल पैडिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि सेल पैडिंग जो होता है, आजू बाजू ऊपर नीचे सब जगह होता है, राइट? तो यहाँ पे देखो आजू बाजू, यहाँ पे स्पेस है, लेकिन ऊपर नीचे इतना स्पेस नहीं है। सेल पैडिंग में इक्वली स्पेस होता है सब जगह, लेकिन ऊपर नीचे इतना स्पेस नहीं है, आजू बाजू ज़्यादा स्पेस है, इसलिए मैंने विड्थ बढ़ाया। तो अब देखो वैसे एग्जैक्टली दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टीआर में क्या है, यहाँ पे टीडी लेंगे, और
टीडी में यहाँ पे लिखेंगे 2011 पहले में है। उसके बाद नेक्स्ट टीडी में क्या है यहाँ पे 30, 20, 50 है, मतलब नंबर्स है 30, 20 और यहाँ पे टोटल मिला के 50, राइट। और ये सब कुछ क्या है, सेंटर अलाइन है, तो यहाँ पे सेम अलाइन यहाँ पे डाल देंगे, सेंटर अलाइन। सर अगर हर टेबल में खुद से सेंटर अलाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, सेंटर अलाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अलाइन करके आता है, टेबल का अलाइनमेंट आता है, ठीक है, ये टेबल अलाइन सेंटर करता है, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 2012 डाल देते हैं। और वैल्यूज़ में अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही रखता हूँ, तो चेंज करना है तो कर सकते हैं वैसे तो। 45, फिर यहाँ पे 35, फिर कितना है यहाँ पे 80, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे। फिर 2023, यहाँ पे क्या है 55, फिर यहाँ पे 75, फिर यहाँ पे 80। नेक्स्ट क्या है 23 है, 130 आएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट 2024, 75 एंड देन 95, टोटल मिला के 170। दैट्स इट। तो ये बन गया आपका टेबल, ठीक है, एग्जैक्टली बन गया टेबल। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो रिकॉर्ड है, तो इसके लिए आप चाहिए तो कैप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो नीचे। लेकिन कैप्शन का वही फंडा है कि कैप्शन जो होगा ना, कैप्शन जो होता है हमेशा ऊपर ही आता है, चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर। देखो यहाँ पे कैप्शन मैंने डालो, नीचे डाला तो भी ऊपर आ रहा है, कैप्शन का ये फंडा होता है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली एक पी टैग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये इसको ना एक काम करते हैं, एक पी टैग ऐसे यूज़ कर सकते हो और इसको ऐसे अलाइन कर दो सेंटर, दैट्स इट, ठीक है। हो, उसके बाद लास्ट के 3 क्वेश्चन और हैं, ये फटाफट कर लेते हैं। राइट द एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रोग्राम कोड विद द फॉन्ट स्पेसिफिकेशन इन एचटीएमएल। देखो कभी भी फॉन्ट स्पेसिफिकेशन बोले ना, जब ये फॉन्ट स्पेसिफिकेशन बोले तो आपको क्या करना है पता है ना, यहाँ पे आपको फॉन्ट स्पेसिफाई करना है, मतलब ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है बोल्ड सेंटर। फॉन्ट स्पेसिफिकेशन मतलब क्यों बोला गया है स्पेसिफिकली, ताकि आप यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाई करो, आप एरो देके ऐसे बोलो कि ये बोल्ड है, ये सेंटर, ऐसे बोलो कि ये सेंटर है, इसको बोलते हैं फॉन्ट स्पेसिफिकेशन। आपको बताना है कि क्या चीज़ कौन सा है, ठीक है। इसका अपने को आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट देखोगे तो क्या है, हो, ये टेबल है, इसमें बॉर्डर देखो टेबल है, कॉपी पेस्ट होगा क्या यहाँ पे, हो गया कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टेबल है, इसके अंदर देखोगे कोई भी टाइटल विटल नहीं है, तो टाइटल नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे टाइटल नहीं है तो कुछ भी नहीं, डायरेक्टली अपने को टेबल बनाना है। तो टेबल में बॉर्डर 2 है, थोड़ा मतलब बॉर्डर जो रहेगा वो मोटा रहेगा इसका। एक इसमें कितने टेबल रो हैं, तो एक इसमें एक टेबल रो है, इसके अंदर एक टीडी है और कॉल स्पैन 2 किया इसने, और इसने लिखा है एचएससी बोर्ड एग्जाम अलाइन सेंटर किया, उसमें H1 में डाला हुआ है। एक टीडी जो है कॉल स्पैन मतलब 2 कॉलम को मिलाया हुआ है। उसके बाद दूसरा टीआर है इसके अंदर, इसके अंदर देखोगे तो एक और टीडी है, इसमें पेपर 1 है और ये अंडरलाइन है और भी सेंटर लाइन है। इसमें 2 टीडी है, ये अभी नया जो टेबल रो स्टार्ट हुआ है इसमें 2 टीडी है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 2 चीज़ें, ठीक है। उसके बाद एक और मतलब एक रो 2 रो 3 रो, तीसरा रो जो है इसमें है 50 मार्क्स और इसमें भी एक और टीडी है 50 मार्क्स, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम बनाते हैं, ओह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टेबल बॉर्डर 2 है, तो बॉर्डर 2 है तो यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा सा इसको मोटा कर सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो कि, ठीक है, बॉर्डर 2, बॉर्डर 2 लिख सकते हो, या फिर इसको पेंसिल से एक बार और ऐसे मोटा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेबल बॉर्डर 2, फिर इसके यहाँ पे टीआर है, टीआर के अंदर देखो टीडी है और टीडी में कॉल स्पैन 2 है, मतलब 2 कॉलम को मिलाया है। लेकिन जो ये है इसमें सेल स्पेसिंग देखो,
सेल स्पेसिंग 0 नहीं किया है। दिख रहा है सिर्फ बॉर्डर है, तो सेल स्पेसिंग 0 नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग छोटा-सा आता है। तो यहाँ पे ऐसा सेल स्पेसिंग आएगा और इसने क्या किया 2 कॉलम को मिला लिया है। इसलिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसे बनाऊँगा, ठीक है? और इसमें क्या लिखा है एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम, एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम, लेकिन यहाँ पे देखो ये H1 टैग के अंदर लिखा है और अलाइन किया है सेंटर में। सेंटर अलाइन किया और एच में एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम लिखा है। मतलब ये थोड़ा-सा बोल्ड आएगा और बड़ा आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है? इसको थोड़ा-सा बड़ा लिखा मैंने इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टेबल रो में जाते हैं यहाँ पे। इसमें देखोगे तो क्या है, इसमें भी टीडी लिया है, इसमें अलाइन सेंटर किया है, इसमें अंडरलाइन किया पेपर 1 को। उसमें एक और टीडी है, अलाइन, और इसमें भी अंडरलाइन और पेपर 2 है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 ऐसे आएँगे, 2 बॉक्स आएँगे, 1 बॉक्स इधर और 1 बॉक्स इधर, ऐसा। यहाँ पे आ जाएगा आपका पेपर 1, ठीक है? यहाँ पे आएगा पेपर 1 और इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा और सेंटर अलाइन है ये। और यहाँ पे आ जाएगा आपका पेपर 2, ठीक है? और इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टीआर, नेक्स्ट टीआर में देखो नेक्स्ट है, उसमें क्या है पी टैग लिया है, पी टैग को अलाइन सेंटर किया है और इसमें इटैलिक दिया है, आई मतलब इटैलिक दिया है और इसको 50 मार्क्स दिया है। और इसमें भी एक और टीडी है जिसके अंदर 50 मार्क्स है। मतलब पेपर 1 में 50 मार्क्स, पेपर 2 में 50 मार्क्स, ठीक है? तो यहाँ पे एक और 2 बॉक्स और बनेंगे ऐसे। और यहाँ पे इटैलिक दिया है, राइट? और सेंटर लाइन देखो, पी टैग और सेंटर लाइन, तो यहाँ पे आपको इटैलिक में लिखना पड़ेगा ऐसे थोड़ा, इटैलिक नहीं मतलब थोड़ा टेढ़ा लिखना पड़ेगा और दैट्स इट। ऑलराइट, तो यही आपका टेबल ऐसे बनेगा, ठीक है? ये टेबल ऐसे बनेगा आपका। याद रखना इसमें देखो सेल स्पेसिंग नहीं दिया है, सेल स्पेसिंग 0 नहीं किया है। सेल स्पेसिंग अगर 0 नहीं करेगा इसलिए मैंने यहाँ पे गैप रखा है सेल्स के बीच में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा कि सेल्स के बीच में स्पेस आता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, लोग देखो लास्ट टाइम किसी बंदे ने जो बनाया उसने स्क्रीनशॉट रखा है तो उसका देखो सेल स्पेसिंग उसने नहीं रखा है। तो इसमें मार्क्स कट सकता है। उसका राइट एचटीएमएल कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट, तो यहाँ पे हार्डवेयर, प्रिंटर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर ये आप कर सकते हो, राइट? मैं इसको वापस नहीं बताऊँगा, सेम ही चीज़ है। ऊपर हम लोगों ने कितना किया है, उसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट एचटीएमएल कोड फॉर द फॉलोइंग टेबल। अब देखो ये टेबल जो दिया ना इसमें थोड़ा-सा ग्लिच है, इसमें थोड़ा पंगा है। पंगा ये है कि सिर्फ़ क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ़ एचटीएमएल है, सीएसएस नहीं है। सीएसएस मतलब एक होता है जो स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है? आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको ये जो टेबल ऐसा दिया ना, ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है सिर्फ़ एचटीएमएल के थ्रू। इसमें क्या होगा पता है? इसमें यहाँ पे ये टेबल जो है, ये आई थिंक 2025 में या 2023 में आया था या 2024 में शायद क्वेश्चन आया था ये। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे ऐसा गैप रखना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक रो तो मतलब यहाँ पे एक सेल आने ही वाला ही है और वो जो सेल रहेगा उसमें ऐसे गैप आएगा। मतलब ये सेल ऐसा आएगा, ब्लैंक स्पेस सेल रखेंगे हम लोग और यहाँ से यहाँ तक एक ब्लैंक सेल आएगा। ये टेबल ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ये गैप नहीं आ सकता। सर व्हाट डू यू थिंक लास्ट टेबल आएगा, इस साल टेबल आएगा लिस्टिंग जस्ट, या लिस्टिंग आएगा जस्ट प्रेडिक्शन, दोनों आना आता है। अभी देखो लास्ट 2 साल से मैंने देखा है, एक क्वेश्चन नंबर 5 में टेबल देगा और क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला जो 5A है उसमें टेबल देगा, 5B में लिस्टिंग वाला देगा, तो दोनों ही आता है, ठीक है? दोनों ही आजकल दे रहे हैं। चलो तो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 डॉट सीपीपी। बहुत सारी मिस्टेक होती है यार, प्रिंटिंग मिस्टेक तो चलो ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि पेपर में बहुत मिस्टेक करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग पेपर नहीं बना रहे मुझे लग रहा है। अरे क्या हो रहा है, ये जनरेट क्यों नहीं हो रहा है? तो ठीक, अच्छा सीपीपी बना दिया इसलिए मैंने इतना सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक साथ कर रहा हूँ ना, तो सब कंफ्यूजन हो रहा है ना? ऑफिस में जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं और इंजीनियरिंग का पाइथन का कोर्स है, वहाँ पे पाइथन का प्रोग्रामिंग करता हूँ। फिर उसके बाद तुम लोग का जो सी प्लस प्लस है उसके लिए सी प्लस प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, फिर एचटीएमएल है तो एचटीएमएल प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो कन्फ्यूजन होने लगता है थोड़ा। चलो
ओके, तो यहाँ पे लास्ट टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम लोग ये लेक्चर को खत्म करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, कितने रोज है वो देख लो बस, 1 2 3 3 रोज है, राइट? कितने रोज है? 1 2 3 3 रोज है। तो यहाँ पे आएगा बॉर्डर इज इक्वल टू 1, और सेल स्पेसिंग का हम लोग देखते हैं। इसके अंदर सेल स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, देखो सेल स्पेसिंग भी है और सेल पैडिंग भी है। इसके अंदर 3 रो है, तो पहले यहाँ पे ले लेते हैं पहला रो टी आर, ठीक है? टी आर के अंदर देखो पहला टी डी आ जाएगा, और टी डी के अंदर देखो यहाँ पे एक पूरा ब्लैंक स्पेस आएगा, ठीक है? ब्लैंक रो, ब्लैंक सेल आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, 2 कॉलम को मिला लेगा, 1 2 कॉलम को मिलाएगा, तो यहाँ पे आएगा कॉल स्पैन 2, ठीक है? और यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे हम लोग, ब्लैंक रखेंगे इसको। उसके बाद हम लोग एक और टी डी बनाएंगे, और इस टी डी में हम लोग लिखेंगे सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग बहुत ज़्यादा है। सेल के बीच में स्पेसिंग वो दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 20 दे देते हैं, और सेल के बीच में पैडिंग भी बहुत है, राइट? तो यहाँ पे देते हैं सेल पैडिंग इज इक्वल टू 20, है ना? तो ये हो गया सही अभी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक सेल ऐसे ब्लैंक है, फिर जावा और एचटीएमएल है, तो यहाँ पे नेक्स्ट रो में जाते हैं, टीआर लेते हैं, सिंगल यहाँ पे देखो ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक सेल है, उसके बाद जावा और एचटीएमएल रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे टीडी, में कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जावा, ठीक है? नेक्स्ट ले लेंगे एचटीएमएल, ऑलराइट? उसके बाद नेक्स्ट जो नेक्स्ट रो है इसमें वीबी, सी और पास्कल है, तो यहाँ पे लेंगे टीआर, और यहाँ पे लेते हैं टीडी, यहाँ पे लिखते हैं वीबी, सी, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पास्कल। ठीक है, तो आपका ऐसा ये पूरा का पूरा बनेगा, और देखो सब कुछ सेंटर अलाइन है ना, तो यहाँ पे हम अलाइन भी डाल देंगे ताकि सब कुछ सेंटर अलाइन रहे। ठीक है, तो ये टेबल ऐसा कुछ बनेगा। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट। यहाँ पे आपका होता है ख़त्म HTML का। तो बाकी अभी कुछ तो बचा नहीं है, ठीक है? आप लोग प्रिपरेशन करो, सब कुछ दे दिया आपको, सी प्लस प्रोग्राम दे दिया, और अभी तो आप लोग सी प्लस CS1 पढ़ा स्टार्ट करो, क्योंकि 2 ही 3 दिन बचा है अभी, ठीक है? ऑलराइट, आपके ऑफिस का टेक स्टैक क्या है? मेरे ऑफिस में बहुत कुछ यूज़ होता है। मैं तो मोबाइल टीम लीड हूँ, तो मैं मोबाइल टेक स्टैक पे यूज़ करता हूँ। तो मोबाइल के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव, टाइपस्क्रिप्ट और भी बहुत सारी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। बेस तो यही है, ठीक है? चलो, ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।